किधर लगा रहे यहाँ कीर्तन सकाली जो है। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बैठ जाओ, छोटे से बैठ जाओ। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम वेश निरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम देव पदम। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। आज के सत्संग में श्री राम नाम धन कीर्तन किया जाता है। कृपया सभी भक्त सुनकर के अपना मानव जीवन का कल्याण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब श्रीनगर की जय सब काज, हृदय राख कौशलपुर राजा। जल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपदे सिंधु अनल चितलाई। गरुण सुमेरन कह जाई, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धरयो हनुमाना, कैठा नगर सुमर भगवाना। मंदिर प्रति कह सुधा, देखो जहाँ तहाँ अगिनत रुधा। गया हूँ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कहे जप सुनाई। शयन किए देखे कपिते, मंदिर महुन देखवे देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायित अंकित ग्रह रामा, शोभा बरनि न जाय सिया रामा। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, भव सागर से पार होता है। पाप हो सब छायन, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण। गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी। काशी नगरी भोले जी की नगरी, काशी नगरी भोले जी की नगरी। भोले बाबा अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण
नारायण नारायण। हाँ सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी राम जी की नगरी, रामचंद्र अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा किनारे यमुना नगरी, मथुरा किनारे यमुना नगरी। यमुना मथुरा नगरी, श्याम जी की नगरी। मथुरा नगरी श्याम जी की नगरी। श्याम सुंदर अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते है, भव सागर से पार होते है। पाप हो सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। श्री रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे हाँ बोल श्री कौशल किशोर भगवान की जय। प्यारे श्रोताओं, क्या होता है, भगवान नाम स्मरण करने से अब सभी मानव का कल्याण होता है। इसलिए सुबह या शाम जब भी टाइम मिले सबको भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानव जीवन का यह परम लक्ष्य है, क्योंकि भगवान नाम स्मरण से कलयुग में बताया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत ही पावे भव था। इसलिए भगवान नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। जितना समय मिल सके गृहस्थ जीवन में, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। इसलिए प्यारे श्रोताओं, सभी को भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। हरे रामा राम राम हरे हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सनमुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशहु तहि, जन्म कोट अघनाशहु तहि। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि मनुष्य एक बार मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करता हूँ। इसलिए भगवान नाम स्मरण करने से हमारा कल्याण होता है। प्यारे श्रोताओं, जितना टाइम मिल सके गृहस्थ जीवन में इस भगवान नाम स्मरण को 5-10 मिनट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। अगर हम भाई पशु पक्षी की तरह जीवन करें तो वो जीवन किसी काम का नहीं, क्योंकि पशु पक्षी बेचारे अब वो क्या करें, वो तो भगवान की स्मरण नहीं कर सकते, मंदिर देवालय में सेवा पूजा नहीं कर सकते। तो मानव जीवन इसलिए मिला है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और शुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। यह बड़े भाव से मनुष्य का शरीर मिलता है। 1,84 योनि भोगने के बाद जब भगवान को दया आई कि हे प्यारे, मैं अब तुझे मनुष्य का शरीर देता हूँ और अपना कल्याण करके सशरीर मेरे पास आ जाना, इस प्रकार भगवान ने भेजा है। क्योंकि मनुष्य शरीर पाने के बाद हम अगर अगला जन्म सार्थक नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, के न पाए पर लोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर साधन धाम है, ये मोक्ष तक पहुंचाने के लिए मिला है। इसे हमें हमेशा भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। इससे
श्रवण मनन निधिध्यासन से जिस घर में भगवान नाम कीर्तन होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस घर में भगवान नाम स्मरण होता है भगवान वहाँ स्वयं चलकर आते हैं और कीर्तन को श्रवण करते हैं। इसलिए हमें भी यह करना चाहिए। यूँ तो संसार अपने अपने हिसाब से जीवन करता है, परंतु सभी का कर्तव्य है आपको अपने अपने धर्मों में चलना चाहिए, क्योंकि धर्म में न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए सभी शास्त्र वेद यही कहते हैं कि सत्य के बराबर धर्म नहीं है और भगवान नाम स्मरण के बराबर और कोई नियम संयम नहीं है। कुछ नहीं बनता तो कम से कम सुबह शाम भगवान नाम स्मरण अकेले ही घर में 5 मिनट 10 मिनट करने से उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ सकती। इसलिए हमें हमेशा भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। और अगला है जो मनमाने अपना आचरण करते हैं। भगवान ने गीता में लिखा है, मन मना भक्ताय मद्दा जामे नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम तेय सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सब पापे हो मोक्ष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ले ले, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूँगा। इसलिए हमें सभी शास्त्र वेदों के अनुसार जो बताते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ये अगला जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है। ये जन्म अगला जन्म सार्थक हो जाए करके हमें करना चाहिए। जब भगवान ने देखा कि तूने कई जन्मों में अपना जन्म को बर्बाद कर दिया, तब भगवान गोस्वामी जी ने लिखा है कि कभी न नर करुणा नर देही इत पाएत नित स्नेही। जब भगवान ने देखा कि तूने कई जन्म बर्बाद कर दिया, तब भगवान ने और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। तो हमारा परम कर्तव्य है, यह कर्तव्य का पालन सभी को करना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा सोचता हूँ। अब हम आगे आज का सत्संग यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत, ओम नमो नारायण तस्सत। और थोड़ा सा और भी प्रसंग है। ये ब्राह्मणों के क्या व्रत हैं, क्या नियम हैं, जैसे वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस प्रकार सभी का अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ब्राह्मण के क्या है, ज्ञान होना, सत्य बोलना, सम होना, दम होना, श्रुति व शास्त्र अभ्यास। इसलिए ब्राह्मणों का भी परम कर्तव्य है। और देखिए भगवत धर्म के क्या धर्म है, जो भगवान का भक्त होता है उसके क्या धर्म है। भगवत भक्त ने के धर्म सकाम कर्म, फल का विपरीत दर्शन, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। धन पुत्र ग्रह पुत्र आदि को सुख बुद्धि और चल बुद्धि नहीं होना चाहिए, परलोक विषय नश्वर बुद्धि नहीं होना चाहिए, और शब्द ब्रह्म और ब्रह्म आदि की कुशल गुरुपति होना चाहिए। और सबसे प्रथम तो ये है कि गुरुमुखी हर मनुष्य को होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को जब यह शरीर प्राप्त होता है तो इसे यम के दूत लेने आते हैं जीवात्मा को। बताइए आपकी खातिर वह जो जीवात्मा चेतन है वह आपकी खातिर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर को कैसे जीवन करना चाहिए। भाई खाना पीना हगना मूत्रा मर जाना ये तो पशु पक्षियों का काम है, मनुष्य का परम कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए सभी को गुरुमुखी होने से और फिर क्या होता है कि उसमें भगवान का पार्षद आकर के और जीव आत्मा को ले जाता है। इसलिए गुरुमुखी होने से एक परम कर्तव्य है, क्योंकि हमने इतना मनुष्य शरीर पाने के बाद हम अपना कल्याण नहीं किया तो किसी काम का नहीं। इसलिए हमें सभी के निर्देश अनुसार चलना चाहिए शास्त्रों के, क्योंकि शास्त्र अभ्यास नहीं कर सकते, परंतु श्रवण करके और मनन करके निधिध्यासन करके फिर उसे अपने आचरण में उतारें। आचरण में उतारने के बाद फिर परम ब्रह्म परमात्मा आप पे दया करेंगे, क्योंकि हमें अगर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो किसी मतलब का नहीं है। शरीर को पाने के बाद हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत, ओम नमो नारायण तस्सत।